एक बुजुर्ग औरत मर गई। अब यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या फिर नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं भी नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से प्रभु के धाम चलेंगे। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाजें सुनी। वहाँ सब लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, आप सबकी ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नजर एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से करीब 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। तो औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर दया आ गई। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हुई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नर्क में था। उसके ऊपर भी एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर आप लोग तो बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से भरपेट खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे भी तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि ये ही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठे फल खाने को मिलेंगे। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क हमारे स्वयं के हाथ में होता है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। हर हर महादेव।